तो विश्वकर्मा पूजा का प्रसाद ही लेके आए हैं। इसमें है लड्डू, मोती चूर का लड्डू, जो कि हम लोग का बहुत कम पसंद है। गीला वाला जो रहता है ना, सिर्फ एक कलर वाला ऑरेंज वाला ना, वो अच्छा लगता है, ये बहुत कम पसंद है। तो एक डब्बा ये है, साथ में प्रसाद है, केला, सेब, यही सब है, और एक बोतल ठंडा। ये दिए प्रसाद। और कुश्ती के लिए चाट आया है, खरीद के लाए हैं। और ब्रेड मंगवाए इन लोग के लिए, दूध ब्रेड कभी दे देते, कभी चाय ब्रेड सेक के दे देते, तो इसलिए मंगा लिए हैं। चाय खाए लाड़ी लगती ना, सीना थाम कर ले। नमस्ते फ्रेंड, राधे राधे। केशव सब आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये हमारी वीडियो विश्वकर्मा पूजा का दिन का, और लगभग वही 4 बजे 3:30 बजे से स्टार्ट हम किए थे। ऐसे ही समय हो रहा था, तो बस जो ब्रेड मंगाए थे तो चाय बना देते नींबू वाला। बोले निखिल को तुम भी खा लो, नितिन भी खा लेगा। दूध वाला क्या है ना, एक तो दवा चल रहा है, तो इन लोग को ऐसे ही पेट फूल जा रहा है, गैस जैसा बना दे रहा है, और उल्टी उल्टी इन लोग को जी हुलियाता रहता है, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आता है। तो इसलिए हम नींबू वाला चाय बना दिए। नींबू वाला ठीक रहता है, चाय थोड़ा सा खट्टा मीठा थोड़ा चटपटा रहता है ना, इसलिए पूछ लेते हैं पहले, तो बोला नींबू वाला चाय बना दो। तो बस चीनी चपत्ती अच्छे से, मतलब चाय पत्ती को थोड़ा सा इसमें डालते नींबू वाला में, और उसके बाद वही नींबू निचोड़ दिए और दोनों को दे देंगे खाने के लिए। खाना तो फिलहाल इन लोगों को खाने का इच्छा नहीं है, ऐसे भी तबीयत देखिए ख़राब होता है, किसी को भी तो कुछ खाने का इच्छा नहीं होती है, बिल्कुल नहीं। और हमारी भी तबीयत ठीक नहीं, कभी इन लोगों को कुछ दो, कभी कुछ दो, ज़बरदस्ती इन लोग को खिलाना पड़ता है कि दवा चल रहा है तो खाना तो बहुत ज़रूरी है। फिर अभी जो समय चल रहा है ना, इतना फीवर सबको है। मैं गई थी दिखाने के लिए, बहुत ज़्यादा सबको फीवर है। सब इसी के लिए डॉक्टर कहते हैं कि मियादी बुखार चल रहा है, और ये फीवर भी है ना, दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए नज़रअंदाज करिएगा तो क्या से क्या हो जाता है पल भर। तो वही उन लोग को दे दिए। तो ये प्रसाद है, खुशियों का कटोरी बगल में जो है ना, राहुल के घर से सब्जी आया था, इसमें भिंडी का सब्जी बनाई थी। तो निखिल को भिंडी पर सब्जी नहीं पसंद है, तो फिर हम जाओ लिया, तो वहीं से आलू सोयाबीन की सब्जी रही थी, तो बोले चलो कटोरी प्रसाद दे आओ। तो उनको प्रसाद दे दिए, बाकी थोड़ा सा हम ले लिए थे, एक केला हम भी लिए, लड्डू बाकी वैसे ही रख दिए। और उसको हम नितिन का आप सुई पढ़ने का समय आ गया, रोज शाम को दिलवाते हैं, एक नस में सुई पड़ता है, तो वही निकाल के दे देते हैं। तो पासे में है जहाँ समोसा पर लाने जाता है ना, वहीं पे। ऐसे नहीं तो बैरिया जाना पड़ता है। तो खैर शाम को यहीं गाँव में के हैं, वो अपना क्लिनिक खोल के, ऐसे मेडिकल खोल के बैठे हैं। मेडिकल सुई वगैरह भी देते हैं, मान लीजिए कोई इमरजेंसी ऐसा काम हो तो वो भी पानी वगैरह ये सब कर चढ़ाते हैं। तो वही नितिन सुई दिलवाने चला गया था, ये बुलाए थे कि आ जाओ, देखने गए थे खुला है कि नहीं, तो खुल जाता है शाम को। और इधर मूली का पत्ता, और साथ में मूली, थोड़ा सा इनके लिए साग बनाना है, तो ये बोले इसी का साग बना दो। तो एक हरा मिर्चा और थोड़ा सा आधा मूली हम, और मूली के पत्ते को काट के अच्छे से धो लिए थे। और इन लोग के लिए हम बनाएंगे मूंग का चिल्ला, जिसको यहाँ पपड़ा भी बोलते हैं, कई जगह भी चिल्ला बोलते हैं। तो वही बनाएंगे पपड़ा। तो उसके लिए हम कट कर लिए, पहले ही टमाटर कट कर लिए थे, साथ में हरा मिर्चा, धनिया, प्याज सब चिल्ला में डालने के लिए। और मूंग हम दोपहर में फूलने के लिए रख दिए थे। तो उसको अच्छे से पीस लेते हैं। तो उसको अच्छे से पीस के जो टमाटर प्याज काटे हैं ना, वही डाल देंगे। तो अभी यही सब खाना चल रहा है बीच बीच में ना। इन लोग को कुंदरी पसंद आता है, नहीं भिंडी नहीं परवल, क्या बनाए तो क्या बनाए समझ में नहीं आता। कुंदरी रखा हुआ, वैसे भिंडी रखा खराब हो गया सारा, भिंडी फेंके। जो सब्जी कल बनाए बस वही बनाए थे, बाकी सारा भिंडी हमारा फेंका गया। और बिल्कुल खाने का इन लोग को इच्छा ही नहीं हो रही है। तो हम सोचते कुछ भी खाओ दोपहर में। शाम को दोपहर में मैगी बना के दिए थे, जब भी प्रसाद लाए थे ना, उससे पहले
ही मैगी बना के दिए थे। कुछ भी खाएगा तो मतलब भूख जगेगा तो फिर खाना खाने लगेगा, तो ऐसे करके दे रहे हैं, कुछ भी चुटू पुटू खाते हो। तो बोले चलो मूंग का चिल्ला बना देते हैं, साथ में सेजवान चटनी आती है रेडीमेड, बहुत अच्छा उसका टेस्ट लगता है। आप उसको पराठे पर भी लगा के खाओगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही मंगा दी थी, साथ में टमाटो सॉस मंगा दिए थे वैसे रेडीमेड वाला। तो सबको खाना दे देते हैं। और फिर निखिल तो खाया ही नहीं, उसको इच्छा ही नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। बोला हाँ मन जी हुलियाता रहता। अब शुक्रवार को ले जाएंगे दिखाने के लिए, बुलाया था कि 5 दिन पे 5 दिन का दवा सुई दे रहे, उसके बाद लेके आइएगा। तो फिर वही जाएगी दिखाने के लिए। तो फिर हम खुशी को नितिल को दे दिए, फिर हम भी उसी में खा लेंगे। और इन खुशी के पापा को रोटी देना है, वो बोले चलना हम नहीं खाएंगे, हमको रोटी दे दो। तो सत्तू सुबह भर के बनाए थे, मतलब से पराठा सूखा बिना तेल लगा हुआ। इनको रिफाइन वगैरह सब मतलब लगा के इतना कम पसंद है, तो वही ऐसे ही सूखा हुआ पराठा जिसको अखरा बोलते हैं यहाँ पर। तो उनको यही एक पराठा बोले एक ही बना के, तो इच्छा नहीं हो रही है। तो मैंने अच्छा ठीक है, तो वही उनको एक पराठा। और बारिश तो इतनी हो रही है कि क्या बताऊँ, मतलब कोई बारिश हो रही है कभी हो रही। तो एक परसों रात को रात भर बारिश हुआ, सुबह जाके बारिश थोड़ा सा छूट गया तो निकल गया, दिन भी ठीक निकला और रात भर बारिश हुआ। इस बार देखिए क्या होता है दुर्गा पूजा में, कितनी बारिश। हम लोग का जो ये शॉर्टकट जो आने वाला रास्ता था, ये दुर्गा स्थान जिसको बोलते, जहाँ दुर्गा स्थान से जाते हैं वहाँ पूरा पानी भर गया सब जगह। फिर दुर्गा स्थान ये मंदिर मतलब बचा, लेकिन आने जाने वाला पूरा रोड जो एरिया वो पानी से वहाँ आने जाने में भर गया। तो देखिए अभी कैसे दुर्गा पूजा पंडाल वगैरह बनता है, कैसे आने जाने में पूजा करने में बनता है। पानी निकल जाएगा मतलब सूख जाएगा तब तो अच्छी बात है। देखिए तो इनको खाना निकालने सलाद काट दिए, वही मूली का और साग दे दिए। तो रात का हमारा यही वीडियो है, आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, मतलब नेक्स्ट क्या सुबह मिलूँगी। मैं थकावट हमें पता नहीं क्यों हो रही है, सोचती हूँ कुछ ये काम करूँ कुछ वो काम करूँ तो एक्स्ट्रा हो ही नहीं रहा है। लेकिन हाँ सोच रहे हैं कि धीरे धीरे काम मतलब निपटारा करना पड़ेगा। पितृपक्ष खत्म हो रहा है, सोमवार से कलशा बैठ जाएगा, अमावस्या आ जाएगा, फिर उसके बाद दीपावली, मतलब पूरे झाड़ पोछ वाला काम फिर से आने लग जाएगा। तो यही सब सोचे धीरे धीरे काम कर लेंगे। तो ये आपसे सुबह वाली वीडियो में मेरे थोड़ा सा डाल देते हैं। तो हम नहा धोआ के मिल रहे हैं, यानी कि नहा पीच के नाश्ता पानी हम कर लिए थे। और आज ही दिन है गुरुवार, तो वही हम बोले चलो सीढ़ी धो लेते हैं। जानते क्या, सीढ़ी सूखा रहेगा, बारिश नहीं होता है ना तब तो स्लिप नहीं करता, लेकिन जब बारिश हो जाता है ना तो उतरने चढ़ने बहुत, चढ़ने में तो कोई दिक्कत, उतरने में ऐसा लगता है कि पैर मैं गिरने से बची। हमें तो लगा कि पैर हाथ हमारा टूटा, ये मुंह नाक बराबर हो गया, लेकिन बहुत कस के मतलब पिछले तो बहुत कस के लेकिन बच गए। आज नहीं करेंगे, आज सीढ़ी वगैरह धो देते हैं। बहुत ज़्यादा सीढ़ी में स्लिपिंग हो रहा है, खुला है ना तो पूरा काई इसमें बढ़ जाता है। तो ना ही मैं कोई इसमें, कितना लोग क्या कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, कितना लोग हार्डपेस्ट से साफ, कितना वो एसिड होता है उससे साफ करते हैं। लेकिन नहीं, किसी काम को समय देना पड़ेगा, इतना ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ थोड़ा सा समय दीजिएगा तो वो साफ हो जाएगा। बिना एसिड के देखिए हाथ से इतना साफ किए हैं और पूरा काई इसका निकाल दिए थे। समय तो थोड़ा सा लगेगा ही, किसी काम में भी समय लगता ही लगता है, लेकिन हाँ काम अच्छा होता है। तो ये देखिए जो कपड़े धोने वाली ब्रश होते हैं ना उसी से हम पूरा साफ कर दिए थे। हमारा मतलब ये सीढ़ी मतलब चिकना नहीं है, ऊपर में पूरा जहाँ तहाँ रूखा रूखा है ना तो और काई जम जाता है। ऐसे खुले बाथरूम में वगैरह में तो काई जम जाती है, तो खुला एरिया तो इसमें तो भाई जमना ही जमना है, पूरा बारिश एनी टाइम बारिश होता है। तो यही साफ सुथरा कर लिए, इसलिए बोले धीरे धीरे कोना कोना साफ करना है, क्योंकि आ रहा है साथ दुर्गा पूजा भी आ रहा है। फिर दीपावली है तो अकेले तो ऊपर नीचे इतना साफ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा साफ कहीं कहीं करते जाएंगे तो दीपावली तक हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो।